मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये सेकंड पार्ट है 11th कॉमर्स वालों का कि टाइप ऑफ अकाउंट हम पढ़ रहे थे। कल जो मेरी फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो था उसमें यहाँ तक था कि हमने अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा था। पहले तो उसके 2 ही पार्ट होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के डिफाइन करवा दिए, 3 पार्ट होते हैं, रियल करवा दिया, नॉमिनल करवा दिया। लेकिन मैंने उसमें कुछ सिंपल चीजें ही डाली थी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीजें नहीं डाली थी। आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और इसके दोनों क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा। सब कुछ इसका आज ही खत्म करेंगे। इस वीडियो में टाइप ऑफ अकाउंट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपने कुछ बातों को समझना है और कुछ मैं वर्ड्स भी लिखूंगा। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं उसे थोड़ा ब्रीफ करता हूँ कि पहले मैंने पर्सनल अकाउंट पढ़ाया, फिर रियल अकाउंट पढ़ाया, उसके बाद मैंने नॉमिनल अकाउंट पढ़ाया। पर्सनल अकाउंट तुमने पहचान लिया था कि जिसमें व्यक्ति का नाम होता है, सिर्फ नाम से पहचान होती है कि किस नाम से जानेंगे उसे। तो पहचान कैसे बनेगी? नाम से। तो जहां भी नाम आएगा वो पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट वास्तविक खाता होता है कि इसके अंतर्गत हम असेट्स को इंक्लूड करते हैं कि जिन पर भी हमारा अधिकार है, जो हमारी संपत्तियां हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद आया था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट नामात्र खाता होता है जिसके अंतर्गत हम कुछ एक्सपेंसेस और इनकम को शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये 3 अकाउंट आपने हमें बता दिए थे, तो इसमें मैं कुछ आगे बढ़ूंगा बेटा। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं हम फर्स्ट, जहां पर आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो डिफाइन करूंगा। कैपिटल क्या होती है बेटा? पूंजी होती है। पूंजी का मतलब क्या होता है बेटा? पूंजी का मतलब होता है कि जो पैसा आपने बिजनेस में लगा रखा है, कि आपने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इस बिजनेस के अंदर, ये हमारा एक बिजनेस है और हमने अभी स्टार्ट किया है। न्यू स्टार्ट है बेटा बिजनेस हमारा, न्यू स्टार्ट। इसमें हमने 1 लाख रुपया लगाया। कितना अमाउंट लगाया? न्यू स्टार्ट में 1 लाख रुपया। इस बिजनेस को स्टार्ट करने में 1 लाख रुपया लगाया। तो स्टार्टिंग के समय में जो पैसा लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। कि अमाउंट इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस एट द स्टार्टिंग टाइम। या एडिशनल कैपिटल भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बिजनेस में स्टार्टिंग के टाइम भी लगा। जब भी आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब बात आती है कि सर ये कैपिटल, इस कैपिटल को लगाता कौन है? इस कैपिटल को लगाता है ओनर। कौन लगाता है? ओनर। ओनर कौन होता है? मालिक लगाता है। मालिक का नाम होता है कि नहीं होता? नाम होता है। तो सिंपल सी बात है, तो जो कैपिटल होती है ये मेरी पर्सनल अकाउंट में जाएगी। किसमें जाएगी? पर्सनल अकाउंट में। तो आप समझ गए होंगे कि सर कैपिटल क्या होती है और कैपिटल कौन लगाता है? बिजनेस में कैपिटल को लगाता है और मालिक का नाम होता है, इसलिए कौन से अकाउंट में जाती है? पर्सनल अकाउंट में जाती है। मैं इसी तरीके से आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। नंबर 2, इसमें आता है ड्राइंग। लेकिन कुछ बच्चे अभी ऐसे होंगे कि सर उनको ड्राइंग के बारे में शब्द नहीं है। DRAWING। बेटा मैं स्टार्टिंग वाले बच्चों को विशेष फोकस डालूंगा। ड्राइंग माने क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। इस पे ध्यान रखो, पर्सनल यूज। कि ड्राइंग का मतलब होता है कि कुछ पैसा मालिक ने, इस ऑनर ने, अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, अपने खर्चों के लिए निकाल लिया। जैसे समझो ये मिस्टर राम था। ऑनर कौन है? ये राम। मिस्टर राम ने 1 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस चल पड़ा, बिजनेस में प्रॉफिट होने लगे, लाभ होने लगा। और उस बिजनेस में से राम ने क्या किया कि कुछ समय के बाद इसने अपने बेटे की फीस भर दी और बेटे के लिए 1000 रुपए स्कूल फीस ऑफ हिज सन। मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपया स्कूल की फीस भर दी अपने बेटे की। जो 1000 रुपया इसने बिजनेस में से निकाला पर्सनल यूज के लिए, मतलब उसका बेटा था तो बिजनेस का खर्चा तो नहीं है ना, बिजनेस का नहीं है, उसका घर का खर्चा है। तो दैट्स इज वो जो अमाउंट है वो कौन सा यूज है? पर्सनल यूज है। कौन सा यूज है? वो पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज को ही हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं।
तो ड्राइंग की डेफिनेशन समझ में आ गई कि अमाउंट इज विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड ड्राइंग। हिंदी में मैं बात करूं कि किसी व्यक्ति ने अपने निजी खर्चों के लिए, अपने प्राइवेट खर्चों के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए, अपने व्यवसाय में से जो पैसा निकालता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो बेटा ड्राइंग भी कौन किसने निकाली? ओनर ने निकाली। ड्राइंग भी कौन निकालता है? ओनर निकालता है। तो जब ये ओनर का नेम ही तो आ गया तो दैट्स इट, ये भी मेरा पर्सनल अकाउंट में जाएगा। अब तुम और दिक्कत करते हो बेटा, कहां कहां तुम्हें दिक्कत आती है वो सारी दिक्कतें मैं सॉल्व करके फिर क्वेश्चंस करेंगे हम। एक आती है हमारी सबसे बड़ी दिक्कत आती है सर डेटर। ये समझाओ डेटर। मैं डेटर को अगर मैं हिंदी में कहूं देनदार, कौन? देनदार। देनदार कौन होगा? मींस देनदारी, मतलब का मतलब है इसका देनदार, देनदारी। कैसे? डेटर का मतलब समझो, शब्द छोटा है, स्पेलिंग ध्यान रखो, और देनदार मतलब क्या है कि मैंने, हमारी संस्था ने जो ये बिजनेस था, इस बिजनेस में किसी को उधार माल बेचा, किसी को उधार माल बेचा। 10,000 रुपए का गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, रेट्स 10,000, कि इसने 10,000 रुपए का माल किसी को बेच दिया। मिस्टर टू मिस्टर ए, मतलब समझो पहले, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 10,000 टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को 10,000 रुपए का माल बेचा हमने। तो जो मिस्टर ए को माल बेचा है, उधार बेचा है, उधार बेचा है तो उससे पैसा तो लेना है ना। तो जिससे पैसा लेना है वो डेटर होता है। कौन होता है? डेटर। मतलब यहां पर मिस्टर ए से हम पैसा लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमने उसे उधार माल बेचा है। जरूरी नहीं है कि माल ही बेचे, उधार पैसे दे भी तो सकता हूं। मैंने मिस्टर ए को उधार 10,000 रुपए दे दिए, तो पैसा तो लेना है ना। तो जिस व्यक्ति से पैसा लेना होता है उसे हम डेटर कहते हैं। कि whose persons to be amount received from another person, it is called debtor। जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? डेटर के नाम से जानते हैं। ध्यान रहेगा कि जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? डेटर के नाम से जानते हैं। और डेटर कौन है यहाँ? मिस्टर ए। मिस्टर ए से ले रहे हैं ना। ए क्या है? नेम है सर। मिस्टर ए क्या है? नेम। तो नेम है तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा फिर? पर्सनल अकाउंट। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो डेटर होता है, डेटर तो असेट्स होती है। क्या होती है डेटर? असेट्स। और असेट्स किसके अंदर जाता है? रियल अकाउंट के अंदर। इसीलिए मैंने समझाया कि डेटर जो होता है वो किसी इंडिकेट करता है किसी व्यक्ति को। डेटर कोई वस्तु थोड़ी ना है कि फर्नीचर डेटर को उठा के ले आए। नहीं सर, ये तो एक ह्यूमन है, आदमी है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। तो जिसको हमने उधार पैसा दे रखा है, उधार माल बेच रखा है, आधार जिससे पैसा लेना होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेटर। और डेटर मेरा कौन होता है? देनदार। और देनदार मेरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। इसी में मैं तुम्हें और आगे लेके चलता हूं। इसमें एक फोर्थ पॉइंट आता है कि सर थोड़ा सा और आगे बताइए इसमें, क्योंकि जो डाउटिंग के पॉइंट्स हैं बच्चों के वो क्लियर होंगे आज। नंबर 4, एक होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्रेडिटर कौन होता है? लेनदार, लेने वाला। क्रेडिटर, क्रेडिटर किसे कहते हैं? कि जिस व्यक्ति को पैसा देना है, इसका उल्टा होता है। ये था देनदार। देनदार का मतलब है कोई व्यक्ति हमें देगा, किसी से पैसा आएगा, देनदार। लेनदार जो हमसे लेगा, जो हमसे लेगा। मैंने यहां कहा गुड्स परचेज, मैं गुड्स सोल्ड की जगह गुड्स परचेज लिख देता हूं।
परचेज, मीनिंग चेंज हो गया ना। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 10,000 फ्रॉम मिस्टर ए। अब मैंने उधार माल खरीदा किससे? मिस्टर ए से। 10,000 रुपए का मैंने मिस्टर ए से उधार माल खरीद लिया। जब मैंने उधार माल खरीद लिया तो मेरे सर पे क्या बढ़ गया? कर्जा बढ़ गया सर। तो जो कर्जा देना पड़ेगा उसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्रेडिटर कहते हैं। जो देना पड़ता है क्रेडिटर कहलाता है, लेनदार। ठीक है, जो व्यक्ति को पैसा लेना है, जैसे बिजली का बिल नहीं दिया आपने तो देना पड़ेगा ना? नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा सर। तो ये क्या है? एक तरीके से क्रेडिटर होता है, लेनदार होता है। तो लेनदार को समझने के लिए यही है कि किसी से उधार पैसा आपने ले रखा, जैसे बैंक से लोन ले रखा है तो ले लिया ना, क्रेडिटर है। ठीक है, तो यहां पर हम पर्सन से संबंधित ध्यान रखेंगे कि बेटा किसी से उधार माल खरीद लिया मिस्टर सप्लायर से, तो सप्लायर को हम कौन बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। सप्लायर को कौन बोलते हैं हम? क्रेडिटर। तो लेनदार एक पर्सन ही तो होता है, किसी व्यक्ति से तो माल उधार खरीदते हैं। तो ये जो पर्सन कहलाएगा, ये भी मेरा कौन सा अकाउंट कहलाएगा? फिर पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। कौन सा अकाउंट कहलाएगा? ये पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, क्रेडिटर की। नेक्स्ट 5वां पॉइंट बढ़ाता हूं। समझ गए होंगे, कैपिटल समझ गए, ड्राइंग समझ गए, डेटर समझ गए, क्रेडिटर समझ गए। इसके बाद हम और 2-3 पॉइंट है जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें हम स्टार्ट करते हैं, उन्हें ध्यान देने वाली बातें हैं। नेक्स्ट मैं पॉइंट पे आता हूं। जैसे मैंने बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी नहीं मिली मार्च ऑफ मंथ, अप्रैल, मार्च, फरवरी की, ये आउटस्टैंडिंग कहलाएगी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अदत, जो पिछला नहीं मिला था, बकाया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। ये सैलरी शब्द लग गया इसके सामने, तो सैलरी लगते ही वो एक बंदे की सैलरी नहीं होगी, पूरी संस्था की सैलरी, मतलब इसके पूरे बिजनेस की सैलरी। तो ये पूरा बिजनेस किसको डिनोट करेगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी को। तो ये भी मेरा कौन सा है? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, मैंने उस दिन बताया था रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सैलरी को। सैलरी एक बंदे की नहीं होती, पूरी संस्था के कर्मचारियों की होती है, इसीलिए ये भी कौन सा अकाउंट माना जाएगा? पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। एक पॉइंट आता है अक्यूर्ड इनकम। समझ लो, इनकम समझ में तो आ गई सर, आय होती है, लेकिन ये अक्यूर्ड शब्द समझ में नहीं आया। ये अक्यूर्ड क्या होता है? अक्यूर्ड इनकम का मतलब होता है कि जो इनकम हमने कमा तो ली है लेकिन प्राप्त नहीं होती है, हुज अमाउंट टू बी अर्न बट नॉट रिसीव, इट इज कॉल्ड अक्यूर्ड इनकम। जैसे मैंने बात करी कि हमने किसी के यहाँ सर्विस का काम करते हैं, हमने उसकी एसी सर्विस कर दिया, हमारी सर्विस कंपनी है। सर्विस करने के बाद उसने कहा कि सर पैसे मैं दे दूंगा, मतलब हमने काम तो निपटा दिया ना अपना, उससे अब पैसा आएगा, पर पैसा आएगा किससे? किसके रूप में आएगा? अक्यूर्ड इनकम के रूप में। तुम कहोगे सर इनकम तो कौन से अकाउंट के अंदर आती है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। यदि बेटा उसके सामने अक्यूर्ड है, रिसीव तो नहीं हुई ना, मिल जाएगी, मिली नहीं है, मिल जाएगी, ले लेंगे। किससे लेंगे? उस व्यक्ति से लेंगे जिसका हमने काम किया है। तो ये भी कौन से अकाउंट के अंदर आएगा बेटा? पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। ये रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है ये? रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट है। इसी तरीके से कुछ और पॉइंट्स जैसे जैसे आते चले जाएंगे। एक और पढ़ाता हूं आपको, बैंक जो होता है, वैसे तो बैंक ये बैलेंस की बात नहीं कर रहा, ये बैंक अकाउंट की बात कर रहा है कि बैंक अकाउंट कहां जाएगा सर। अब बैंक में जब खाता खुलता है तो किससे खुलता है? नाम से ही तो खुलता है, बिना नाम के तो कोई खाता नहीं खुलेगा। तो वहां भी नाम आ गया, सर ये कोई वस्तु तो है नहीं, ये तो अपने नाम से चल रहा है। तो बैंक अकाउंट भी कौन सा अकाउंट होता है बेटा? ये पर्सनल अकाउंट होता है। ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसे लिख देते हैं कि सर ये तो बैंक है, बैंक हमारी असेट्स होती है, तो ये रियल अकाउंट हो गया। नहीं, ये बैंक में खाता हो किसका खुलता है? व्यक्ति का या फर्म का। फर्म का क्या होता है? नाम होता है। नाम होते ही ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में ये कैसे भी आ जाता है, बैंक
ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि बैंक से कुछ पैसा फालतू ले लिया, मिला तो उस अकाउंट पे ही है ना, वो अकाउंट किसके नाम है, व्यक्ति के नाम है, तो नाम तो कौन सा अकाउंट है, ये भी पर्सनल अकाउंट होता है। तो इस तरीके से ये कुछ डाउट्स थे जिनमें बच्चे परेशान होते हैं। तो इन डाउटों को क्लियर करने के बाद अब मैं तुम्हें 2 क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। मैं आज इस चैप्टर को खत्म करना था हमें, तो इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है। 2 ही क्वेश्चनों में आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट समझ जाएंगे कि सर अकाउंट्स को किस तरीके से बांटते हैं। तो इसमें मैं अब वो भी सभी टॉपिक्स आएंगे जो मैं पढ़ा चुका हूँ और जो तुम्हारी बुक में तुम्हें परेशान करते हैं। तो इस तरीके से चलते हैं। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा कि सर कैश, क्या लिखा, कैश। कैश क्या होता है, नगद होता है पैसा। तो ध्यान रखना नगद होता है, कैश मीन्स असेट्स होती है। असेट्स है तो ये कौन सा अकाउंट है, तो उस दिन बताया था ना, एक बार फिर डिफाइन कर देता हूँ। असेट्स देखते ही क्या देख देना, रियल अकाउंट। नाम देखते ही पहचान जाना, पर्सनल अकाउंट। और खर्चे और इनकम देखते ही क्या हो जाना, नॉमिनल अकाउंट। तो जो कैश होता है, क्या होता है, कैश। ना तो ये पर्सनल अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है। अच्छा, इसी में ही एक चीज आ जाती है, कैश पेड। क्या आ गया, कैश पेड। यहाँ पर ये दे रखा है पैसा दिया, अरे पैसा ही तो दिया, पैसा ही तो है ये। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो पेड आ गया, इसका मतलब ये खर्चा चला गया, खर्चा तो नॉमिनल। अरे नहीं, खर्चे का नाम थोड़ी ना दे रखा है, तो ये तो कैश है। तो ये ऐसा भी कभी कभी आ जाता है जो बच्चों को परेशान करता है। तो ये भी कौन सा अकाउंट माना जाएगा, रियल अकाउंट माना जाएगा। मैंने लिखा कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल माने क्या होती है, पूंजी। पूंजी कौन लगाता है, बिजनेस में जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मालिक। मालिक, तो ये भी कौन सा अकाउंट माना जाएगा, फिर पर्सनल अकाउंट। सर ये असेट्स भी नहीं है, ये खर्चा भी नहीं है और ये इनकम भी नहीं है। अच्छा ठीक है, उसी से आगे चलते हैं हम। अब मैंने लिखा डेटर। क्या लिखा, डेटर। अब डेटर सब देखते ही पहचान गए कि सर डेटर तो असेट्स होती है। डेटर क्या होती है, असेट्स। नहीं, असेट्स तो होती है लेकिन डेटर होता है कौन, कौन होता है डेटर, डेटर होता है कस्टमर। डेटर कौन होता है, कस्टमर। डेटर को कौन होता है, कस्टमर, जिसको हमने माल बेचा है, उधार माल बेचा है, तो उससे क्या लेना है, हमें पैसा लेना है। देनदार का भी तो मतलब होता है कि जिससे पैसा लेना होता है। तो डेटर होता है हमारा कस्टमर और ये हमारी क्या होती है, असेट्स। लेकिन डेटर कस्टमर का नाम होता है ना, उससे नाम से पैसा लेता है ना, तो नाम को इसीलिए ये रियल अकाउंट ना होकर के कौन सा अकाउंट माना जाएगा, पर्सनल अकाउंट माना जाएगा, क्योंकि इससे पैसा लेना है। फिर आगे बढ़ता हूं बेटा, मैंने लिख दिया फर्नीचर। क्या लिख दिया, फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर होता है लकड़ी का सामान। ये यहाँ पर एक इंडिकेट कर रहा है कि सर ये टेबल है, ये बोर्ड है, ये फर्नीचर है। तो ये फर्नीचर किस पे, इस पर मेरा अधिकार है, तो ये मेरी क्या है, असेट्स है। असेट्स देखते ही ये कौन सा अकाउंट चला जाएगा, सर ये पर्सनल तो जाएगा नहीं, कौन सा अकाउंट में चला जाएगा, ये रियल अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट के अंदर क्या आती है, असेट्स आती है। अब मैंने लिख दिया रेंट। रेंट, रेंट पेड। रेंट पेड क्या होता है, किराया देना। किराया देंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, सर जाएगा पैसा, सिंपल सी बात है। तो पैसा जाएगा तो ये खर्चा है कि इनकम, सर खर्चा है। तो ये ना तो पर्सनल अकाउंट है ना ही रियल अकाउंट है, तो ये कौन सा अकाउंट माना जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। इसी तरीके से बच्चे आपने चलना है। मैंने लिखा सैलरी। सैलरी, सैलरी माने क्या होता है, वेतन होता है। सर सैलरी खर्चा है, खर्चा है, खर्चा देखते क्योंकि संस्था में तो सैलरी देनी पड़ती है ना, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉई है, सैलरी दे दी, सैलरी खर्चा है। खर्चा तो कौन सा अकाउंट माना जाएगा, सर खर्चा तो फिर नाम तो है नहीं, रियल भी नहीं है, तो ये कौन सा अकाउंट माना जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड। अगर मैं ये लिख दूं सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है कि जो वेतन है वो दिया नहीं है, पिछले महीने का दिया नहीं था, देना पड़ेगा, है तो खर्चा ही। लेकिन अब यहां पर साइन समझो कि वेतन हमारी संस्था ने दिया नहीं है, देना पड़ेगा। जिसको देना पड़ेगा वहां जो सैलरी है वो किसको इंडिकेट कर रही है,
एक व्यक्ति को इंडिकेट नहीं कर रही, पूरी संस्था के एम्प्लॉइज को इंडिकेट कर रही है। तो वो संस्था के जो एम्प्लॉइज हैं वो नेम से होंगे, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके नेम होंगे, इसीलिए ये कौन सा अकाउंट मान लिया जाएगा? पर्सनल अकाउंट। इसीलिए इसे नॉमिनल अकाउंट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सैलरी का फॉर्म चेंज हो गया, उसने सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग लगा दिया। समझ गए? मैं और आगे चलता हूं। जैसे मैंने लिखा बैड डेब्ट, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट होता है डूबा हुआ पैसा। दोबारा समझना, बैड डेब्ट नया शब्द है, इसे लिखते भी रहना कि जैसे जो नया शब्द आए, जो स्टार्टिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं वो विशेष ध्यान रहे अपने रफ नोटबुक में, जैसे ही नया शब्द आया उसे अलग लिख लिया। बैड डेब्ट डूबा हुआ पैसा। क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को हमने माल बेचा था उधार, अब वो बेचारा उसने मना कर दिया या फिर वो एक्सपायर हो गया, किसी भी रीजन की वजह से वो पैसा नहीं दे पाया, तो जो पैसा हमें नहीं मिलता, जिसकी संभावना ये होती है ये तो मर गया पैसा, अब रिसीव नहीं होगा, तो उसे हम बैड डेब्ट बोलते हैं। जैसे पैसा रिसीव नहीं होगा तो हमें क्या होगा भैया? नुकसान होगा। नुकसान लॉस है, और लॉस सारे कहाँ जाते हैं बेटा? कौन से खर्चों में जाते हैं? रियल भी नहीं है, पर्सनल भी नहीं है, तो ये कौन सा अकाउंट मान लिया जाएगा? नॉमिनल अकाउंट मान लिया जाएगा। इसी से संबंधित एक और पॉइंट में लिखता हूं, बैड डेब्ट रिकवर्ड, बैड डेब्ट रिकवर्ड। ये रिकवर्ड क्या होता है? रिकवर्ड मतलब होता है कि जो पैसा हमने या उधार माल जिस व्यक्ति को बेचा था उसने वो पैसा नहीं दिया, ठीक है जी। जब नहीं दिया था तो वो क्या हो गया था? डूब गया था। 1 साल 2 साल 4 साल बाद क्या हुआ कि उसका बिजनेस डूब गया था, उसका बिजनेस स्टैंड होने लगा, क्योंकि सप्लायर तो हम ही है, हम ही माल बेचते हैं, हमारी कंपनी ही रॉ मटेरियल बनाती है। तो उसको फिर जरूरत पड़ी कि यार इस बिजनेसमैनों से तो मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैंने कहा तुम्हारे पास तो पहले ही हमारे 10,000 रुपए हैं, वो तो दे दो पहले, ठीक है हम आपके पैसे दे देते हैं। उन्होंने हमारा पुराना पैसा कुछ समय के बाद रिटर्न कर दिया। जैसे ही हमारे पास पैसा आया, उस साल नहीं कई साल बाद, 1 साल बाद, तो जैसे रिटर्न आया तो वो रिटर्न आते ही वो मेरी इनकम मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? इनकम। इनकम पर्सनल अकाउंट में नहीं आती, रियल अकाउंट में नहीं आती, किसमें आती है? नॉमिनल अकाउंट में। तो ये क्या मान लिया जाएगा फिर? हमारा नॉमिनल अकाउंट। मैं लिख दूं बैंक, बैंक बैलेंस होता है ये बैंक अकाउंट होता है, ये कि बैंक में खाता होता है। तो ये जो बैंक होता है, बैंक में खाते नाम से खुलते हैं, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। मैं लिख दूं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी समझते हैं ना? ओवरड्राफ्ट कि बैंक से क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर ली, पैसा ज्यादा लिखा लिया, वो भी नाम से होता है, तो ये भी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ये रियल और नॉमिनल नहीं होगा, ठीक है। मैंने लिखा गुडविल, गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या होती है? नाम, प्रसिद्धि। और जिस चीज की नाम और प्रसिद्धि होती है, शोहरत होती है, वो हमारी क्या होती है? असेट्स होती हैं। और असेट्स हमारे कौन से अकाउंट के अंदर आते हैं? रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर नहीं आते। तो ये मेरी कौन सी अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल रियल अकाउंट हो जाएगा। मैंने लिखा पेटेंट। पेटेंट होता है एक अधिकार, जिसके ऊपर हमारा अधिकार है। मैंने किसी का नेम अपनी संस्था में ले लिया और उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं, तो पेटेंट भी मेरी क्या होती हैं? असेट्स होती हैं, रियल होती हैं। तो ये भी मेरा क्या मान लिया जाएगा? असेट्स मान लिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मैंने लिखा अक्यूड इनकम। अक्यूड इनकम ऐसी इनकम होती है कि जो इनकम हमने काम तो उसका कर दिया, लेकिन पैसा उससे लेना है, उसे हम अक्यूड इनकम कहते हैं। और अक्यूड इनकम भी मेरी ना तो पर्सनल अकाउंट है ना जी सर, क्योंकि ये पैसा लेना है किसी बंदे से जिसका हमने सर्विस कंप्लीट कर दिया है। तो अक्यूड इनकम भी क्या होती है? हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। तो डियर स्टूडेंट, उसी तरीके से मैं लिखता हूं यहाँ पर ड्रॉइंग। क्या लिख लेता हूं? ड्रॉइंग्स। तो ड्राइंग बिना अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी व्यक्ति ने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला वो भी ड्राइंग होती है, तो वो भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है सर, ये नहीं है। अब मैंने यहां पर लिख दिया कमीशन। ये
पेड लिख दिया। क्या लिख दिया? पेड। कमीशन पेड है तो पैसा देना पड़ेगा, तो ये क्या है? खर्चा है तो ना तो ये रियल है तो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। पेड की जगह रिसीव हो तो रिसीव होगी तो क्या है? ये इनकम है तो फिर कौन सा अकाउंट है? तब भी नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये हमारी इनकम है। तो इस तरीके से ये आपका टाइप ऑफ अकाउंट खत्म है। कल नेक्स्ट वीडियो।